आज के हमारे इस लेख में हम आप लोगों के लिए कुछ अनमोल विचार और उपदेशों का संग्रह लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है और जो भी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा से पूरी दुनिया को हर सुख मिलता है। श्री कृष्ण भी कभी अपने भक्तों के साथ नहीं जाते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनका साथ बना रहता है। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अनमोल वचनों का संग्रह दिया है। इस समाज में हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। आज के हमारे इस लेख में हमने भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण और दिव्य उपदेश दिए हैं का चयन किया गया है जो आप लोगों को काफी पसंद आता है, और यदि आप इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो विश्वास रखें कि आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का आगमन सदैव बना रहेगा। आज के हमारे उदाहरण शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेख भगवत गीता के अनमोल उपदेशों को न पढ़ा हो तो उसे भी जरूर पढ़ें, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा पिछला लेख आप लोगों को काफी पसंद आ। सबसे बड़ा खजाना है, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी कभी वैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बंधकों को रुलाते हैं। मन से ज्यादा खास जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोलेगा बहुत जरूरी है, फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर जिन्होंने तुम्हें पसंद किया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और अगर तुम भाग्यशाली हो तो ईश्वर तुम्हें ये देखने का मौका भी मिलेगा। चमत्कारी के साथ होता है जहाँ मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीकों से अंजाम देते हैं। जिस परिस्थिति को बदलना संभव ना हो, लेकर अपनी मन की स्थिति को बदलना संभव ना हो, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर वे ख्वाब बड़े हैं तो गरीब संघर्ष कितना छोटा हो सकता है। जहाँ महल की असलियत साबित करना पड़े वहाँ जाना ही ठीक है। अपमान का बदला बदला या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से हासिल किया। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर है कि हमने आशा किसे की और विश्वास किस पर किया है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं बनाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सात व्यक्ति का दिल तोड़ देते हैं, किसी तीसरे के पास खुशी मनाने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। सोचते हो अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अपने महान श्रेष्ठता, अच्छा प्रदर्शन करने वाले तो काम करो अपने महान श्रेष्ठता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का ना प्रेम होना एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी नहीं मिलता है, और व्यवहार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, बस इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने भूतकाल में या अपने भूतकाल के अनुसार चित्रित करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन न तो उनके भूतकाल में है और न ही उनके भूतकाल में है। मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख उनके वर्तमान काल में है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मजाक कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के संबंध में कोई संबंध, व्यवहार या मतलब होता है, उसका संबंध प्रेम का संबंध कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम के संबंध में जो संबंध होता है उसमें कोई भी व्यवहार नहीं होता। राधा कृष्ण को पाना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का संयोजन और अलगाव एक प्रक्रिया थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को दिखाया। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी स्वयं की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छाएं काम नहीं करती तो उसका मन दुखी होता है। यदि मनुष्य अपनी छुट्टी का त्याग कर दे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये एक मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है।
हमारे मन की आस्था और हमारे प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का प्रभाव पड़ता है, और हमारे मन की आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए वही चीज हमें श्री कृष्ण दर्शन के लिए मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण है, कान में है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव, त्रिमूर्ति ही समाप्त हो जाती है। जिस मनुष्य के मन में व्यवहार का दोष होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसके वंश और वैभव की विरासत समाप्त हो जाती है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जीवन में कभी भी दान देने का समय मनुष्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो दान दे रहा है वो उसे दान देकर अपने पिछले जन्म का बुरे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं और अच्छे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म स्वयं ही हो जाते हैं। अच्छे कर्म स्वयं से नहीं होते, मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने की आवश्यकता नहीं होती, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपकी परीक्षा शुरू होगी। कुछ लोग इसमें दुख के अर्थ हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। तीसरे से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षण लेकर आया है, और इस परीक्षण के दौरान ईश्वर अपने भक्तों से अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्टों और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुख मोड़ता है, तो दूसरी ओर भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जीवन में समय बर्बाद हो तो परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बुरा होता है। मनुष्य के जीवन में जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी ही कठिन परिस्थिति में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यदि उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी वृद्धि होगी, और उसके जीवन में यदि दुख हो तो उसके परिवार के साथ वो दुख होना चाहिए कम हो जाएगा। स्वार्थ से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते, और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआती प्यार से हो वह रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआती प्रेम से हो जाता है उस रिश्ते को दुनिया की कोई फल की अभिलाषा ठीक है। कर्म करने वाला पुरुष ही है अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का विश्वास उसके कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है, और जो मनुष्य केवल फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में केवल असफलता ही प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कमजोर नहीं होगा। यदि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को शिक्षा प्राप्त करने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिन संबंध नहीं आता है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिस मन में मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है वह मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लेता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकाना ही देखते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे हर अनमोल वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना होता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना होता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, अनमोल होता है। खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया नया। आज दिखता है किसी और का था, किसी और का होगा। तुम जो अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रेरणा फाके दुखों का कारण है। मनुष्य के मन की इच्छा और धर्म सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण है। मनुष्य इस बात को नहीं मानता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार में खाली हाथ ही जाना है। इसलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपनी समझ रखती है कि उसके दुखों का असली कारण क्या है, क्योंकि जो आज है वह किसी और का हो जाएगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं होते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उससे कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी किस्मत में जो होता है उससे प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता, वही प्रभु की माया है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मांड बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, व्यक्ति का पतन होता है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध करता है तब उसके मन में ब्रह्मा का जन्म होता है, और हमारा ब्रह्मा हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। हमारा भी नाश होना निश्चित है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म बताता है, जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही जीवन होता है।
हमारा जीवन केवल हमारे कर्मियों के बल पर है, जैसे हमारे कर्मी होंगे हमारा जी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित नहीं है और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता उसके आज के हमारे इस लेख में हम आप लोगों के लिए कि कुछ अनमोल विचार और उपदेशों का संग्रह लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है और जो भी भक्त है भगवान श्री कृष्ण की सेवा से पूरी दुनिया को हर सुख मिलता है। श्री कृष्ण भी कभी अपने भक्तों के साथ नहीं जाते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनका साथ बना रहता है। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अनमोल वचनों का संग्रह दिया है। इस समाज में हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। आज के हमारे इस लेख में हमने भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण और दिव्य उपदेश दिए हैं का चयन किया गया है जो आप लोगों को काफी पसंद आता है, और यदि आप इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो विश्वास रखें कि आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का आगमन सदैव बना रहेगा। आज के हमारे उदाहरण शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेख भगवत गीता के अनमोल उपदेशों को ना पढ़ा हो तो उसे भी जरूर पढ़ें, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा पिछला लेख आप लोगों को काफी पसंद है। सबसे बड़ा खजाना है, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी कभी वैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बंधकों को रुलाते हैं, मन से ज्यादा खास जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोलेगा बहुत जरूरी है, फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर जिन्होंने तुम्हें पसंद किया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और अगर तुम भाग्यशाली हो तो ईश्वर तुम्हें ये देखने का मौका भी मिलेगा। चमत्कारी के साथ होता है जहाँ मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीकों से अंजाम देते हैं। जिस परिस्थिति को बदलना संभव ना हो, लेकर अपनी मन की स्थिति को बदलना संभव ना हो, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर वे ख्वाब बड़े हैं तो गरीब संघर्ष कितना छोटा हो सकता है। जहाँ महल की असलियत साबित करना पड़े वहाँ जाना ही ठीक है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर है कि हमने आशा किसे की और विश्वास किस पर किया है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं बनाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सात व्यक्ति का दिल तोड़ देते हैं, किसी तीसरे के पास खुशी मनाने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। सोचते हो अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अपने महान श्रेष्ठता, अच्छा प्रदर्शन करने वाले तो काम करो अपने महान श्रेष्ठता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा। प्रेम होना एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी नहीं मिलता है, और व्यवहार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, बस इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने भूतकाल में या अपने भूतकाल के अनुसार चित्रित करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन न तो उनके भूतकाल में है और न ही उनके भूतकाल में है। मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख उनके वर्तमान काल में है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मजाक कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के संबंध में कोई संबंध, व्यवहार या मतलब होता है, उसका संबंध प्रेम का संबंध कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम के संबंध में जो संबंध होता है उसमें कोई भी व्यवहार नहीं होता। राधा कृष्ण को पाना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का संयोजन और अलगाव एक प्रक्रिया थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को दिखाया था। इस दुनिया में जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी स्वयं की आशाएं और इच्छाएं होती हैं।
मनुष्य की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं और जब मनुष्य की इच्छाएं काम नहीं करती तो उसका मन दुखी होता है। यदि मनुष्य अपनी छुट्टी का त्याग कर दे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये एक मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। हमारे मन की आस्था और हमारे प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का प्रभाव पड़ता है, और हमारे मन की आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए वही चीज हमें श्री कृष्ण दर्शन के लिए मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण है, कान में है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव, त्रिमूर्ति ही समाप्त हो जाती है। जिस मनुष्य के मन में व्यवहार का दोष होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसके वंश और वैभव की विरासत समाप्त हो जाती है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जीवन में कभी भी दान देने का समय मनुष्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो दान दे रहा है वो उसे दान देकर अपने पिछले जन्म का कर्ज। बुरे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं और अच्छे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म स्वयं ही हो जाते हैं। अच्छे कर्म स्वयं से नहीं होते, मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने की आवश्यकता नहीं होती, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपकी परीक्षा शुरू होगी। कुछ लोग इसमें दुख के अर्थ हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। तीसरे से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षण लेकर आया है और इस परीक्षण के दौरान ईश्वर अपने भक्तों से अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्टों और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुख मोड़ता है, तो दूसरी ओर भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जीवन में समय बर्बाद हो तो परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बुरा होता है। मनुष्य के जीवन में जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी ही कठिन परिस्थिति में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यदि उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी वृद्धि होगी, और उसके जीवन में यदि दुख हो तो उसके परिवार के साथ वो दुख होना चाहिए कम हो जाएगा। स्वार्थ से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते, और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआती प्यार से हो वह रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआती प्रेम से हो जाता है उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत न है। फल की अभिलाषा ठीक है, कर्म करने वाला पुरुष ही है अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का विश्वास उसके कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है, और जो मनुष्य केवल फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता उसे जीवन में केवल असफलता ही प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कमजोर नहीं होगा। यदि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को शिक्षा प्राप्त करने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिन संबंध नहीं आता है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिस मन में मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है वह मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लेता है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकाना ही देखते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे हर अनमोल वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना होता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना होता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा है अनमोल हो। खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया नया। आज दिखता है किसी और का था, किसी और का होगा। तुम जो अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रेरणा फाके दुखों का कारण है। मनुष्य के मन की इच्छा और धर्म सुख की मोह माया ही उसके दुखों का असली कारण है। मनुष्य इस बात को नहीं मानता कि वह इस संसार में खाली हाथ आया था और उसे इस संसार में खाली हाथ ही जाना है। इसलिए जिस वस्तु को वह हमेशा अपनी समझ रखती है कि उसके दुखों का असली कारण क्या है, क्योंकि जो आज है वह किसी और का हो जाएगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं होते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उससे कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी किस्मत में जो होता है उससे प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। वही प्रभु की माया है। क्रोध की अवस्था में ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मांड बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, व्यक्ति का पतन होता है। मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है।
क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध करता है तब उसके मन में ब्रह्मा का जन्म होता है और हमारा ब्रह्मा हमारी बुद्धि का नाश कर देता है और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। हमारा भी नाश होना निश्चित है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म बताता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही जीवन होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मियों के बल पर है। जैसे हमारे कर्मी होंगे हमारा जीवन भी आदर्श ही बनत। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित नहीं है और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता उसके बारे में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्रेष्ठ और बुद्धिमान वही होता है जो जीवित और मृत लोगों के लिए शोक नहीं करता। जिसके मन में शांति होती है उस मनुष्य से अधिक धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कुछ नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और जो खुद का अपमान कभी भी स्वस्थ नहीं होता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसके साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सात्विक मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके शिष्यों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस मनुष्य का मन उस पर नियंत्रण रखता है ऐसा मनुष्य का मन नहीं होता। वह शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। गंदे रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ रहना अच्छा है। आप अकेले रह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान की आप परवाह नहीं करते और जो आपका सम्मान नहीं करता, उस इंसान के साथ अच्छा है कि आप दुनिया में अकेले रहें। इस संसार में श्री कृष्ण के बिना सभी कुछ अर्थ है हमारे। हम शब्द हैं श्री कृष्ण के और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट नहीं है उसे भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन, संसाधन, ऐश्वर्य और समानता प्राप्त करता है लेकिन संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं हो पाती है, ऐसा मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में संसाधनों से भी समृद्ध रहता है वह मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का पवित्रता मन से अध्ययन करता है वो मनुष्य संसार के मोह और हर बंधन से मुक्त आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है उसका त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अंत काल में मेरा स्मरण करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने देह का त्याग करता है वह मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने हृदय से जो कह सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन में हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत होती है वो सबसे बड़ा होता है। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी की यादें नहीं मनाई जाती। इस संसार में विश्वसनीय और विश्वास ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है और फिर भी कई मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी विश्वास टूटकर किसी भी अवसर को प्राप्त हो सकता है। प्राप्त करके उसका सुख भोगना नहीं चाहिए। यदि आप जीवन में प्रयास करते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी डर नहीं लगता, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का दोष न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यही सिद्धांत हमें अपना जीवन प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करे जाएंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं है, पर वो हमारी सब खबरें हैं। श्री कृष्ण अपने अनुयायियों पर हर घड़ी देखते रहते हैं। दुष्ट लोग अगर चित्रों से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर दुष्ट और बुरे लोगों को कॉमिक से काम सिद्ध हो जाता है तो यकीन मानिए महाभारत कभी नहीं होता। यदि कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वह उसे दो कर्म करना चाहता है।
और समय कर्म का फल उसे अवश्य देना चाहिए, परंतु हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिनके शिक्षकों में अस्वस्थता होती है, जिनमें मर्जी होती है, दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें टीम में जन्म नहीं दिया जाता। जो इंसान दूसरे इंसानों से पीड़ित, मजबूर और दुखियों को छोड़ दिया जाता है, और जो इंसान मन का सच होता है, उस इंसान को जन्म नहीं दिया जाता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वह दिन मत दिखाना कि हमें खुद पर गुरु हो जाना, अपने दिल में ऐसे रखना कि जीवन सफल हो जाना। हे श्री कृष्ण, हमें वह दिन कभी मत दिखाओ जिस दिन हमें खुद पर घमंड हो जाए। आप हमेशा हमें अपने मन में शरण देना ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हमारे ईश्वर पर सच्चा विश्वास है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। मनुष्य को अपने जीवन में दिए गए कर्मों के परिणामों से होने वाले फल की प्राप्ति की चिंता को लेकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे तो बस सत्य मन से सत्य कर्म का पालन करना चाहिए। समय ईश्वर पर रहने वाले उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारा आज का ये लेख आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और इस लेख से आप लोगों को काफी प्रेरणा भी मिली होगी। हमारे हिंदू धर्म में पूजा करने वाले सबसे अहम देशों में से एक है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई अनमोल उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज हमारे इस लेख को पढ़ने के बाद इन उपदेशों को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करना। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और जो खुद का अपमान कभी भी स्वस्थ नहीं होता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसके साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सात्विक मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके शिष्यों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिस मनुष्य का मन उस पर नियंत्रण रखता है, ऐसा मनुष्य का मन नहीं होता। वह शत्रु के समान काम करता है और हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। गंदे रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना अच्छा है। आप अकेले रह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान की आप परवाह नहीं करते और जो आपका सम्मान नहीं करता, उस इंसान के साथ अच्छा है कि आप दुनिया में अकेले रहें। इस संसार में श्री कृष्ण के बिना सभी कुछ अर्थ है हमारे। हम शब्द हैं श्री कृष्ण के और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट नहीं है, उसे भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन, संसाधन, ऐश्वर्य और समानता प्राप्त करता है, लेकिन संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं हो पाती है, ऐसा मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में संसाधनों से भी समृद्ध रहता है, वह मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का पवित्रता मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह और हर बंधन से मुक्त आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, उसका त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अंत काल में मेरा स्मरण करे। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने देह का त्याग करता है, वह मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने हृदय से जो कह सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन में हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत होती है वो सबसे बड़ा होता है। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी की यादें नहीं मनाई जाती। इस संसार में विश्वसनीय और विश्वास ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी विश्वास टूटकर किसी भी अवसर को प्राप्त हो सकता है। प्राप्त करके उसका सुख भोगना नहीं चाहिए। यदि आप जीवन में प्रयास करते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी डर नहीं लगता, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।
तुम भूत का दोस्त न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और हमारे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। यही सिद्धांत हमें अपना जीवन प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करे जाएंगे तो हम अपना वर्तमान भी नष्ट कर देंगे। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं है, पर वो हमारी सब खबरें हैं। श्री कृष्ण अपने अनुयायियों पर हर घड़ी देखते रहते हैं। दुष्ट लोग अगर चित्रों से समझ जाते हैं तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर दुष्ट और बुरे लोगों को कॉमिक से काम सिद्ध हो जाता है तो यकीन मानिए महाभारत कभी नहीं होता। यदि कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वह उसे दो कर्म करना चाहता है, और समय कर्म का फल उसे अवश्य देना चाहिए। परंतु हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिनके शिक्षकों में अस्वस्थता होती है, जिनमें मर्जी होती है, दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें टीम में जन्म नहीं दिया जाता। जो इंसान दूसरे इंसानों से पीड़ित, मजबूर और दुखियों को छोड़ दिया जाता है, और जो इंसान मन का सच होता है, उस इंसान को जन्म नहीं दिया जाता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वह दिन मत दिखाना कि हमें खुद पर गुरु हो जाना, अपने दिल में ऐसे रखना कि जीवन सफल हो जाना। हे श्री कृष्ण, हमें वह दिन कभी मत दिखाओ जिस दिन हमें खुद पर घमंड हो जाए। आप हमेशा हमें अपने मन में शरण देना ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हमारे ईश्वर पर सच्चा विश्वास है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। मनुष्य को अपने जीवन में दिए गए कर्मों के परिणामों से होने वाले फल की प्राप्ति की चिंता को लेकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे तो बस सात्य मन से सत्य कर्म का पालन करना चाहिए। समय ईश्वर पर रहने वाले उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देना चाहिए।